झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी का पहला वार्षिक महोत्सव बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एकेडमिक सलाहकार डॉक्टर ई बालगुरुस्वामी, विशिष्ट अतिथि ओएसडी विश्वविद्यालय डॉक्टर संजीव राय मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश के अन्य राज्यों के ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति और अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत किया। इस कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला गया, साथ ही देश भर में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर चर्चा हुई। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में अतिथियों का भव्य स्वागत झारखंडी नृत्य एवं गान द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अभी इंडिया में 4 स्टेट इंक्लूडिंग माय ओन ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी बिहार, एमपी मध्य प्रदेश, एमपी भूज यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश और राजस्थान महावीर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान, ये 4 यूनिवर्सिटी कोर्स का लॉन्चिंग। इसमें एक है आप पुलिस कांस्टेबल जो नेट क्लियर करके उड़ीसा स्टेट पहली सीढ़ी तक पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, कहां चलना है, कहां जाना है, सरकार का क्या सहयोग है? दरअसल झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण जो लास्ट लर्नर है वहाँ तक पहुँचने का, जो ड्रॉप आउट की जो समस्या है या फिर जो लोग नहीं पढ़े लिख पा रहे हैं उन लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए और यहाँ के जो गरीब लोगों के लिए, यहाँ जो रेगुलर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं वैसे लोग भी जो हैं, जो गृहणियाँ हैं, घर की गृहणियाँ जो किसी कारण बस पढ़ लिख नहीं पा रही हैं, वैसे लोग हैं जो कि अपने व्यापार में लगे हुए हैं और अपने नौकरी पेशा में लगे हुए, सारे लोगों को ये शिक्षा डिस्टेंस मोड में दे करके उनको क्वालिफिकेशन देने का काम झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी कर रही है। इसका 141 सेंटर अभी तक हम लोगों ने खोल रखा है, विभिन्न जो स्लम एरियाज हैं उसमें खोले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी कल का भविष्य है और ये निश्चित रूप से ये झारखंड में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलनकारी भूमिका निभाने का काम झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी करेगी। थैंक यू। उनके लिए तो और आसान है, जो परीक्षाएं लिख रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन वगैरह लिख रहे हैं वो लोग यहाँ पर एडमिशन लेकर के यहाँ पर डिग्रियाँ हासिल कर सकते हैं और अपने जो कमीशंस की जो तैयारियाँ हैं वो कर सकते हैं साथ साथ में, और दोनों को समय मिलेगा उनको और इससे उनकी जो प्रतिभा है और निखरेगी। और निश्चित रूप से जैसा हमारे चीफ गेस्ट ने भी कहा कि कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ का जो डिग्री है और रेगुलर यूनिवर्सिटीज की डिग्री में कोई समानताएं नहीं है, इसलिए दोनों एक समान है। आपके लिए कितना हमारे लिए ये जो था ये चैलेंजेस, लेकिन हम चूँकि रांची यूनिवर्सिटी में रहे, हम सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर हैं उनसे सहयोग हम ले रहे हैं, हमारे वाइस चांसलर लोग सहयोग कर रहे हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, राजभवन का आशीर्वाद प्राप्त है हम लोगों को, इसलिए हम लोग दिन प्रतिदिन
नए नए काम कर रहे हैं। अभी हम लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां के लिए हम लोग विषय ला रहे हैं और उससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। सर एक मिनट सर, जैसे ये फर्स्ट एड के स्टूडेंट के मन में एक असमंजस रहती है कि ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने से क्या हमें सही मायने में डिग्री मिले। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ का जो ओपन यूनिवर्सिटी है, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मेरे को इनवाइट किए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। मेरा जो छोटा सा अभिभाषण रहा उसमें मैं यही पहले बोला था कि यूजीसी का रूल जो बनाया गया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री और कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी डिग्री 100% इक्वल है। इसमें किसी का मन में कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। तो ये एक मैसेज है सबके लिए। दूसरा है, मैं यहाँ और एक देखा कि यहाँ जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी का बहुत सारे मदद यहाँ की बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी होते हैं उनको लगता है कि वो बहुत बड़े हैं और उनका डिग्री सुपेरियर है, ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री इतना सस्ता है नहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा कोऑपरेशन रहा सारे यूनिवर्सिटी का तो मैं खुद बहुत मेरी हैप्पी रही है। मुझे अच्छा लगता है कि सारे यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट है, जो यूथ है, अभी देखिए आज का ज़माना है मल्टी स्किलिंग का। वो मल्टी स्किलिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपका देखिए कल जो काम कोई कर रहा था, जो क्वालिफिकेशन था और जो स्किल बेसिस में करता था, आज वो स्किल काम में नहीं आ रहा है। इसीलिए सबको ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी लेना, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में ज्वाइन करना है। और ओपन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें वो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी दूसरा अलग अलग कोर्स में ज्वाइन करके वो अपना डिग्री अपग्रेड कर सकता है, अपना स्किल एनहेंसमेंट कर सकता है। ये बहुत बड़ा है। और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात आता है, बिना ओपन यूनिवर्सिटी के सपोर्ट कभी भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक जो 50% होने का है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिसाब से कभी भी संभव नहीं। कैसे समझ ओके 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 मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, हिंदी See, Jharkhand State Open University is a very excellent initiative of the Jharkhand government. It will reach the rural population, tribal population, because Jharkhand is a lot of hill areas, forest areas. We have got 30% tribal population. So the Jharkhand Open University is an excellent initiative of the Jharkhand government, and it is too late. At least they started now, and they have to improve it further to open study centers in every villages and remote villages, because we have to reach unreachable. No, the concept of education in open university is to reach unreachable. No, they can't come to the university colleges. The only problem is the quality should be maintained. Simply static a center there, sending something away, examination, passing doesn't work. And they will not be able to employable, because if you give a degree, a certificate, or diploma, they should be employable, you know. So we have to improve the quality of open university education there. We are trying all the best. University vice chancellor, they are all trying to do an excellent study material and also instruction material. Study centers are there. We are training the study center people also to train students properly there. So if you provide lot of information, only not possible, but also train them, skill development, you know, skill development, so that the boys and girls who are rural India will be able to benefit through the open education system, and they will be able to have a employability or do something on their own, so that they can improve their standard of life and then improve their own lifestyle. And it's a very good initiative. And I should again congratulate the Jharkhand government for doing that. And I hope government will extend further support to the open university in terms of resources, in terms of faculty. Not that we need, you know, one vice chancellor can't do anything there. It's a big initiative. And Jharkhand is a big state. There are 24 districts are there. We have to travel everywhere, do everything there. I think the government should extend full support. And from our side, governor and our side, we are trying to do whatever best possible to encourage them, provide them all input, academic as well as academic. I wish
Vice Chancellor is a great man, he is doing excellent work, and with them a great success. And I hope everything will be. Thank you very much. ओपन पुरस्कार किस तरह की उपलब्धि इस दौरान एक साल देखिए सर, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय का पहला एनुअल फंक्शन पिछले साल यूनिवर्सिटी का जब स्थापना हुई थी, बड़ा मुश्किल समय था सर, लेकिन यूनिवर्सिटी ने फिर भी बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया है, क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में यूनिवर्सिटी काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि केवल 17 यूनिवर्सिटी देश में जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में काम करती है, जिनमें से एक झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय है। मेरा नाम डॉक्टर शहबाब आलम है, मैं फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारा एक झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन हुआ है, जिसमें आज एनुअल फंक्शन डे पर 2 कोर्स का शुभारंभ किया जा रहा है, प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स और जन स्वास्थ्य रक्षक डिप्लोमा कोर्स। और आज उन कोर्स से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है उसका भी उद्घाटन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए सर, क्योंकि प्राथमिक उपचार पाठ्यक्रम वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। जहाँ पर जीवधारी है, जहाँ पर लोग जिंदा हैं, वहाँ पर प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। एक्चुअली आपको बता दें कि आपने देखा होगा गाड़ी में, दफ्तर में, घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, लेकिन उस फर्स्ट एड बॉक्स में रखी हुई दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना होगा, इसके बारे में कौन बताए? इसकी कोई जानकारी कहीं नहीं है। वो एक प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाए गए कौशल इंडिया एक्ट के अंतर्गत इस कोर्स का संचालन किया जा रहा है। ये कौशल योजना के अंतर्गत बनाया गया है, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि राज्य विश्वविद्यालय को राज्य सरकार ने इस कोर्स और अदर सभी कोर्सेज के लिए ST/SC कैंडिडेट के लिए छात्रवृत्ति भी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक आपको बता दें, हर एक इंसान से जुड़ा हुआ कोर्स है। एक्चुअली सर 1 लाख लोगों पर एक डॉक्टर आता है, तो आप ये सोचिए कि कितने अनसर्टिफाइड झोला छाप लोगों का इलाज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो क्यों ना सर्टिफाइड लोगों के साथ काम किया जाए। तो ये कोर्स के बारे में एक छोटी सी मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रीफ। ये 60% जो कोर्स है वो थ्योरेटिकल है और 40% प्रैक्टिकल यानी इंटर्नशिप, यानी कि 8 महीने इस कोर्स को पढ़ाया जाएगा और 4 महीने किसी हॉस्पिटल के अंदर इसकी इंटर्नशिप की जाएगी। तो आज इस कोर्स का एक संचालन भी किया जा रहा है। प्लेसमेंट की सर कितनी गारंटी रहेगी? प्लेसमेंट की गारंटी? देखिए सर, हमने अपनी PPT यहाँ पर चल रही है, आपने देखा होगा कि अगर आज की डेट में भी हम बात करें तो करीब कोई आपके राज्य में अगर देखा जाए तो पर ईयर 20 से 50,000 लोगों की जरूरत पड़ती है जो बाहर से आते हैं, एंड दे आर अनसर्टिफाइड, है ना। तो ये बहुत एक्चुअली कौशल योजना के तहत बना हुआ कोर्स है। और जैसे कि हमारी एक टैगलाइन है, शिक्षा भी, सेवा भी, रोजगार भी। तो आप शिक्षा भी करवाएं, सेवा भी करवाएं, रोजगार भी। तो सर नायोस वाले जो DLED करवाए थे उनको सरकारें मान्यता नहीं दे रही है, तो क्या इसको भी करने के बाद देखिए सर, ये सरकार द्वारा बनाया गया कोर्स है ना कि किसी प्राइवेट संस्थान को। नहीं तो सरकारी टीचर में उसको मान्यता तो नहीं दे रहा आपने तो टीचर में ये टीचिंग के लिए नहीं जो नायोस वाले आपने DLED जो करवाया था वो तो मान्यता दे नहीं रहा, तो ये मान्यता देगा कि नहीं? सो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं समझ नहीं, आपका सवाल नहीं समझ।